हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमारा टॉपिक चल रहा था एनिमल डिजीज़ में हमने जो जीवाणु जनित, विषाणु जनित, मेटाबॉलिक और प्रोटोजोल जनित जो रोग है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे कि मुर्गियों में होने वाले मुर्गियों के मुख्य जो रोग हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मुर्गियों के जो पहला रोग है वो है रानीखेत रोग। रानीखेत रोग जो है एक वायरल डिजीज़ है। यानी पूछ ले कि मुर्गियों में वायरल डिजीज़ कौन सी है और अलग अलग ऑप्शन दे तो रानीखेत है जो वायरल डिजीज़ है। इसकी जो रोग कारक है ये किसके द्वारा फैलता है, तो ये पैरामिक्सोवायरस के द्वारा फैलता है। ये जो रोग कारक है वो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं कि रानीखेत का रोग कारक क्या है। तो हम बता देंगे पैरामिक्सोवायरस है वो रानीखेत का रोग कारक है। रानीखेत का जो अन्य नाम है वो क्या क्या हैं। रानीखेत के अन्य नाम है न्यूकैस्टल रोग, मनमोदी रोग इसे भी कहते हैं। यानी न्यूकैस्टल रोग और मनमोदी रोग किस रोग के अन्य नाम है या किस रोग को कहते हैं, तो न्यूकैस्टल रोग और मनमोदी रोग रानीखेत को कहते हैं। जो इसके यानी इस रोग के द्वारा जो प्रभावी अंग हैं, यानी कौन सा अंग, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो जो श्वसन तंत्र है इससे मुख्यतः प्रभावित होते हैं। यानी पैरामिक्सोवायरस के द्वारा जो मुर्गियों में रानीखेत रोग होता है इसके द्वारा श्वसन तंत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। इसके मुख्य लक्षण क्या क्या हैं। इसके मुख्य लक्षण है कि सांस लेते समय सीटी की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे गैस्पिंग भी कहा जाता है। यानी गैस्पिंग की जो मुख्य लक्षण है वो रानीखेत रोग जो मुर्गियों में होता है उसका मुख्य लक्षण है। यानी सांस लेते समय सीटी की आवाज़ किस रोग के अंतर्गत आती है या उसे गैस्पिंग कहा जाता है वो क्या है, तो किस रोग में है, तो रानीखेत रोग में है। 2 नंबर लक्षण है पीले हरे रंग के दस्त होते हैं और गर्दन व आगे वाले पैरों में लकवा हो जाता है। यह इंपॉर्टेंट जो लक्षण है कि गर्दन व आगे वाले पैरों के में लक्षण यानी लकवा किस रोग के अंतर्गत आता है, तो रानीखेत के अंतर्गत आता है। ये मुख्य लक्षण है। एक तो सांस लेते समय सीटी की आवाज़ उत्पन्न होना और दूसरा है गर्दन व अगले पैर होते हैं उसके अंदर लकवा हो जाना। 2 नंबर है मुर्गियों में फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स को चेचक भी कहा जाता है। यह इसका रोग कारक है कि बोरिलियोटा एवियम। बोरिलियोटा एवियम जो है इसका रोग कारक है फाउल पॉक्स का। और मुख्य अवस्थाएं इसकी 3 अवस्थाएं होती है। यानी फाउल पॉक्स की 3 अवस्थाएं यानी 3 रूपों में यानी 3 स्टेप के अंदर ये मुर्गियों में होता है। प्रथम जो अवस्था है इसके अंदर शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जिसे ड्राई पॉक्स या स्किन पॉक्स कहा जाता है। यानी सबसे पहले जो यह रोग होता है, जो चेचक होता है, सबसे पहले शरीर पर छोटे छोटे दाने उत्पन्न हो जाती हैं। यह इसकी प्रथम अवस्था है। दूसरी अवस्था है कि इसमें दाने फूटने लग जाते हैं और कुछ दिनों के बाद ये दाने जो है फूटने लग जाते हैं और मवाद निकलता है। इसे आर्द्र अवस्था या नम अवस्था भी कहा जाता है। इसमें डिप्थीरिया के जो लक्षण है वो प्रकट होते हैं। यानी भोजन निकलने में कठिनाई होती है। यानी अंदर भी इसके जो दाने हैं वो हो जाते हैं, अंदर जो अंग है उसके अंदर भी। और जो तीसरी अवस्था है ये इसकी अंतिम अवस्था में सर्दी जुकाम के लक्षण दिखाई देते हैं। इसे को कोराइजा इसे कोराइजा प्रकार का पॉक्स कहा जाता है। यानी चेचक जो फाउल पॉक्स है इसकी तीसरी अवस्था को कोराइजा प्रकार का पॉक्स यानी कोराइजा कहा जाता है। जैसे हम देख लें, एक तो स्मॉल पॉक्स होता है, एक चिकन पॉक्स होता है। स्मॉल पॉक्स जो होता है वो वेरियोला वायरस के द्वारा होता है और जो चिकन पॉक्स होता है वो वेरिसेला वायरस से होता है। यानी वेरियोला स्मॉल पॉक्स और वेरिसेला जो है चिकन पॉक्स, ये 2 अवस्थाएं होगी पॉक्स की। हमने मुर्गियों के दोनों जो दो रोग है उनके बारे में पढ़ा है। पहली रानीखेत रोग है और दूसरा है फाउल पॉक्स। रानीखेत के अंदर तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और फाउल पॉक्स के अंदर जो त्वचा है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग है। फाउल पॉक्स के अंदर 2 होता है, जैसे स्मॉल पॉक्स होता है और एक चिकन पॉक्स होता है। स्मॉल पॉक्स तो वेरियोला वायरस के द्वारा होता है और चिकन पॉक्स है वो वेरिसेला वायरस के द्वारा होता है। ये मुर्गियों के हमने 2 रोग है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम देखते हैं मुर्गियों का तीसरा रोग है खूनी पेचिश।
खूनी पेचिश, इसे कोक्सीडिया भी कहा जाता है, यानी कोक्सीडियोसिस भी कहा जाता है। इस रोग को, खूनी पेचिश को कोक्सीडियोसिस भी कहा जाता है, क्योंकि इसका रोग जो कारक है वो कोक्सीडिया एमेरिया है, यानी ये एक प्रोटोजोअल डिजीज है। पहले हमने 2 देख ली थी, वो वायरल डिजीज थी, ऐसे रानीखेत है, और एक है चेचक। ये तीसरी है खूनी पेचिश, ये प्रोटोजोअल यानी प्रोटोजोअल डिजीज है जो कोक्सीडिया एमेरिया के द्वारा होता है, जिसके कारण इसे कोक्सीडियोसिस भी कहा जाता है। इसके जो प्रभावित अंग है वो आंत है, यानी इसके द्वारा आंत सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। इसके मुख्य लक्षण क्या क्या है वो देखते हैं। यानी 3 से 12 माह के उम्र के चूजे में होता है, यानी 3 महीने से लेकर जो 1 साल तक का चूजा है, इसके अंदर ये कोक्सीडियोसिस हो जाता है। और दूसरा लक्षण है डिसेंट्री, यानी खूनी दस्त होने लग जाते हैं, यानी आंत प्रभावित होती है तो जिसके कारण खूनी दस्त होने लग जाते हैं। और पक्षी के आंत में छोटे छोटे पीले रंग के दाने व द्रव जमा हो जाता है, जिससे आंत की कोशिकाएं फटने लगती है और दस्त में खून आने लगता है। यानी यह रोग होने के बाद आंत के अंदर छोटे छोटे पीले रंग के जो दाने हैं वो या द्रव यानी पीले रंग के दाने हो जाते हैं और द्रव जमा हो जाता है, जिसके कारण ये आगे जाकर यानी फूट जाते हैं और दस्त में खून आने लगता है, यानी डिसेंट्री की अवस्था आने लगती है। अगला रोग है मुर्गियों के 4 नंबर बर्ड फ्लू, यानी इसका रोग कारक है, यह एक वायरल डिजीज है। बर्ड फ्लू रोग कारक है H5N1 टाइप वायरस, यानी रोग कारक यानी ये किसके द्वारा होता है, तो ये H5N1 टाइप का जो वायरस है इसके द्वारा बर्ड फ्लू होता है। इसका अन्य नाम है एवियम फ्लू या एवियम प्लेग भी कहा जाता है, क्योंकि यह पक्षियों में पाया जाता है तो इसके एवियम यानी एवियन कहा जाता है। एवियन फ्लू या एवियन प्लेग भी कहा जाता है। इसके मुख्य लक्षण हैं, यानी कलंगी व पैरों की त्वचा फटना और कलंगी में सूजन आ जाती है। यानी बर्ड फ्लू रोग जो हो जाता है तो इसके कारण जो मुर्गों में या मुर्गियों में जो पैर की त्वचा है वो फटना और कलंगी में सूजन आ जाती है। और दूसरा लक्षण है नरम खोल व आधे पके अंडे का उत्पादन हो जाता है, यानी बर्ड फ्लू होने के बाद नरम खोल वाला जो अंडा है वो देती है और आधे पके यानी पूरा पकता नहीं है वो इसका अंडे का उत्पादन होता है, अध पके अंडे का उत्पादन होने लगता है। आज हमने देखा है मुर्गियों के जो मुख्य रोग है उनके बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, और जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।